जो हमारी नजर में योद्धा है वो हवारा तुम्हें कातिल लगता है। जगतार सिंह हवारा लिख रहे हैं कि वो योद्धा है, वो हवारा तुम्हें कातिल लगता है, बस इसी कारण तुम्हारे साथ हमारी बनती नहीं सरकार। आपने देख लिया ये, आप जानते हैं, मैं आपको बताऊं जगतार सिंह हवारा कौन है, आप हैरान हो जाएंगे। जगतार सिंह हवारा बब्बर खालसा का खूंखार खालिस्तानी आतंकवादी है। ये जी एक्सक्लूसिव है। सिंगू बॉर्डर पर किसानों के बीच बब्बर खालसा का खूंखार खालिस्तानी आतंकवादी जगतार सिंह हवारा का ये टेंट और उसके पोस्टर्स, और जो लिखा हुआ है कि जो हवारा तुम्हें कातिल लगता है वो हमारा योद्धा है। अब देखिए किसान भाई जो हैं वहां पर वो एक तरीके से सॉफ्ट टारगेट हैं। हम ये इसलिए देश हित में, किसानों के हित में खबर हमने अपनी दिखाना जिम्मेदारी समझा, क्योंकि किसानों को बचाना है, आंदोलन को बचाना है, खालिस्तानियों को भगाना है, और किसानों को खालिस्तानियों से बचाओ। जगतार सिंह हवारा। अच्छा एक और चीज आपको बता दें, आप जानते हैं ये कहा जाता है ना सिंगू बॉर्डर पर मतलब जी का जाना मना है, हम लोग वहां जाते हैं क्योंकि हम जाए मतलब जी जाएगा तो भेद खुल जाएगा। इस वजह से छुपे हुए कैमरे से जी मीडिया संवाददाता अमित भारद्वाज, क्योंकि खुले में कैमरा ले जाना वहां पर और ये सब शूट करना खतरे से खाली नहीं है, बहुत रिस्की होता है। इस वजह से पहचान छुपाकर छुपे हुए कैमरे से ये तस्वीरें देश के सामने लाने वाले, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देश के सामने लाने वाले जी मीडिया संवाददाता अमित भारद्वाज इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। वो बताएंगे क्या उन्होंने देखा, कैसे देखा, वहां पर जो किसान भाई थे उन्होंने भी बताया कि क्या उनको पता था ये कौन है हवारा, नहीं पता था। अमित विस्तार से बताइए क्या हुआ था, कैसे आप अंदर तक पहुंचे, कैसे रिकॉर्ड किया, और ये एक जगह है या जगह जगह जगतार सिंह हवारा के पोस्टर्स लगे हुए? अमित देखिए, जब हम सबसे पहले अंदर गए, सबसे पहले तो ये बात है कि वहाँ पर नेशनल मीडिया के कैमरास को रोक दिया जाता है। अगर आप बिना आईडी के भी जाते हैं कि किसानों की आवाज़ पहुँच पाए, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं पहुँचा पाएंगे, तो बिना आईडी के भी जाओ तो आपसे पूछा जाता है, आपसे पूरी तफ्तीश की जाती है, वहाँ पर एक इंटेरोगेशन की जाती है कि आप कहाँ से आए। इसीलिए हमने सोचा कि हम किसी को बिना बताए अंदर जाएंगे, तो काफ़ी दूर तक हम अंदर गए। एक मेन स्टेज है, उससे 300 मीटर की दूरी पर ये टेंट लगा हुआ है। उसके साथ ही अगर हम मेरी अपने बाईं तरफ पे, अगर मैं सामने खड़ा हूँ उस टेंट के, तो बाईं तरफ पे खालसा एड का भी टेंट है। तो यहाँ तमाम वो टेंट लगे हुए हैं। उसमें एक स्पेशल टेंट ये यहाँ लगा गया है। यहाँ पर लंगर चलता है, कभी जलेबी का लंगर है, कभी चाय का, कभी दूध का, तो ये अलग अलग लंगर भी लगाए गए हैं। और वहाँ पर कुछ लोग जिनको ये मालूम नहीं है, यंगस्टर्स थे, वो देखना चाह रहे थे किसका है। उसका एक कटआउट भी, जगतार सिंह हवारा जो टेररिस्ट है उसका एक कटआउट भी वहाँ पर लगा हुआ है। तो कुछ लोग पूछने आते हैं तो उनको समझाया जाता है और उस पर ये तमाम चीज़ें बताई जाती है, ये कितना बड़ा योद्धा है। अब आप देखिए कि 12वें वहां पर ये बताया जा रहा था ये योद्धा है। 12वें मुख्यमंत्री जो थे पंजाब के, उनको उनके ही ये जो पंजाब और हरियाणा का जो सचिवालय है वहाँ पर जो है ह्यूमन बॉम्ब के ज़रिए जो है वो उड़ा दिया गया था वहाँ पर। और सारी कॉन्स्पिरेसी थी वो सारी जगतार सिंह हवारा की थी। जगतार सिंह हवारा जो काफ़ी कम उम्र में इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गया था, बब्बर खालसा इंटरनेशनल से, जिसको कि वधावन सिंह बब्बर सबसे पहले 1978 में जब निरंकारी जो डेरा है और इनमें क्लैश हुआ अमृतधारियों में, तो वहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन 1978 में लिखी और 1980 से 41 साल पहले ये एक्टिव हो गए। और उसके बाद जो आतंक पंजाब में मचाया या देश में मचाया, आपको ये मैं पूरी कुंडली दिखाऊंगा इसकी, मुझे बस ये बताइए ये एक ही जगह लगे थे या बाकी जगह पोस्टर्स थे? एक ये सवाल। दूसरा, इसके बारे में वहां बताया जा रहा था कि ये योद्धा है। जी बिल्कुल, आप अगर इसका पोस्टर देखेंगे तो उसमें भी बताया जाएगा कि जो सरकार की नज़र में कातिल है वो हमारे लिए योद्धा है। और इसीलिए आप इसको योद्धा नहीं मानते हैं, आप इसको आतंकवादी मानते हैं, तो इसीलिए आपके साथ हमारी बनती नहीं। केंद्र सरकार के लिए और सरकारों के लिए ये मैसेज वहाँ पर लिखा हुआ है और शान से गाने भी वहाँ पर चलाए जा रहे हैं कि हम ये आतंकवादी नहीं है। तो ये इससे अगर हम थोड़ी सी दूर चलते हैं, वहाँ से दाहिने की और मुड़ते हैं इस टेंट से, अगर टेंट बाईं तरफ है तो वहाँ पर एक ट्रैक्टर है जिस पर भी लिखा हुआ है कि हवारा, और उस पर उसके पोस्टर लगाए हुए हैं तमाम थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो है ट्रैक्टर भी है। जी बिल्कुल। और उसके बाद एक कटआउट भी वहाँ पर लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है, उस पर नंबर भी दिए हुए हैं जिसका वो ट्रैक्टर है, और उस पर भी जो है हवारा के पोस्टर्स लगाए गए हैं और इसे जो है एक योद्धा बताया गया है। तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी दूरी पर है और ये स्टार्ट होता है टेंट के अंदर जो लोग थे वो हवारा के नाम से लंगर करा रहे हैं। जगतार सिंह हवारा आतंकवादी, खालिस्तानी आतंकवादी के नाम से लंगर। वहां
क्या जगतार सिंह हवारा को लेकर कुछ लोग बात भी कर रहे थे, कुछ सुना आपने? देखिए, हम जब वहां पर पहुंचे, देखिए वहां पर एक तो कैमरा, और अगर उनके बारे में बात करेंगे तो वो आपकी इंटरोगेशन शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये टेंट लगाना ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा रिस्की है, वहां टेंट लगाना ठीक नहीं है। लेकिन हमने फिर भी चुपके से बातें सुनी। तो कुछ लोग जो बाहर से आए हुए थे, अभी सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा किसानों के साथ हैं, होना भी चाहिए देश के पूरे सेंटिमेंट्स। तो कुछ लोग वहां पर जो आए हुए थे वो जानना चाह रहे थे कि ये आदमी कौन है। कुछ लोगों को तो मालूम है, वो डर के मारे पूछते भी नहीं और ना किसी को बताते हैं, वो वहां से निकल जाते हैं चुपके से, क्योंकि उनको मालूम है कि इनको रोक नहीं सकते। और क्यों नहीं रोक सकते, इसके पीछे भी एक बड़ी जो है वजह है वहां पर। तो ये जो दल है वहां पर पहुंच गया है, ये काफी ज्यादा जो स्थिति है वहां खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो वहां पर जो लोग पूछ रहे थे तो उनको बताया जा रहा था कि ये जो पंजाब की धरती है उसका एक ये योद्धा है, जो पंजाब के किसानों के लिए और पंजाब के जो लोग हैं उनके लिए लड़ाई कर रहा है। बताने वाले कौन थे? ये वहां पे जो लोग आतंकवादी को योद्धा बताने वाले ये कितने वहां थे? पर कुछ लोग बैठे हुए थे और कुछ लोग उसके साथ ही एक ट्रॉली जो वहां पर खड़ी थी, उस ट्रॉली पर भी बैठे हुए थे और लोग को बता रहे थे, क्योंकि काफी सारे लोग जैसे कि यूपी से कई और जगह से आए थे, उनको वो वहां पर बताने की कोशिश कर रहे थे। बाकी लोगों को मालूम था, लेकिन दहशत के कारण कोई बोलता नहीं। और ये बीचों बीच है, किसान आंदोलन के बीचों बीच खुलेआम ये टेंट लगाया गया है। और उससे पहले जब हमने बताया था कि यहाँ पे खालिस्तानी एक्टिविटी लोग कर रहे हैं, तब जो है कई सवाल उठे थे। अब सवालों का ये जवाब हमने दे दिया। आप देखिए, खुलेआम एक आतंकी जो इस समय तिहाड़ जेल में बंद है, उसके पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। एक और चीज अमित, बस एक और चीज बता दे, फिर मेरे साथ बहुत बड़ा पैनल है, क्योंकि दरअसल ये डिबेट और ये स्टिंग किसानों के हित में, क्योंकि किसानों को बचाना है। जी बिल्कुल। मैं एक मेरा आखिरी सवाल आपसे अमित, किसान भाइयों को पता है कि उनके बीच में आतंकियों का पोस्टर लगा हुआ है? क्योंकि ये जिम्मेदारी जितनी किसानों की उतनी सरकार की भी है। अगर आंदोलन में घुस गया खालिस्तान तो जितनी जिम्मेदार सरकार, मतलब जिम्मेदारी सरकार की भी है, उनसे भी सवाल होगा। किसानों को पता है क्या कि आतंकियों के पोस्टर लगे हुए हैं? देखिए, किसानों के जितने नेता हैं उनके वहां पर वॉलंटियर्स हैं, किसान जो वहां से गुजर रहे हैं वो भी देख रहे हैं। कुछ किसान जो उनको मालूम है कि ये आंदोलन खराब करने की चीज़ है, वो बचा के निकल जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनको भी डर हो, खतरा हो कि अगर वो कहेंगे कि आप इसको हटा लीजिए तो इनके लिए भी काफ़ी जो है वो खतरा हो सकता है, क्योंकि इनके काफ़ी लोग वहां पर मौजूद हैं। उनको मालूम है, वहां पर वॉलंटियर्स वहां पर सारे हैं और ये किसान नेता भी वहां पर सारे हैं, जो बार बार कह रहे हैं हमारा खालिस्तान से कुछ लेना नहीं, जो किसानों को आगे करके बोलते हैं कि हमारा खालिस्तान से कुछ नेता नहीं। उन सबको मालूम है कि अंदर ये टेंट लगा हुआ है, बिल्कुल जो मेन 300 मीटर आगे। पता है इसके पीछे अमित, असल में किसान सबसे बड़े देशभक्त हैं जी। हमारे अन्नदाता हमारे सबसे बड़े एक तरीके से देशभक्त हैं, इसलिए सबसे बड़ा सॉफ्ट टारगेट भी अगर कोई होते हैं इन आतंकवादियों के, तो वो वही होंगे, अन्नदाता किसान। क्योंकि अन्नदाता सबसे बड़े देशभक्त, इसलिए खालिस्तानियों के सॉफ्ट टारगेट भी हमारे अन्नदाता हैं। अमित शुक्रिया। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, मेरे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, सीनियर लीडर हैं, अकाली नेता हैं, वो मेरे साथ हैं। मेरे साथ जसकरण सिंह काहन है, जो कि अमृतसर किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। कश्मीर चौधरी भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं। और अश्वनी उपाध्याय बीजेपी से मेरे साथ हैं। संगीत रागी भी आपको नजर आ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सिरसा साहब, मैं आपका कमेंट इस पर चाहूंगा। सरकार भी कह रही थी कि घुसपैठ हुई है, अर्बन नक्सलियों माओवादियों ने हाईजैक कर लिया है, लेकिन ये तस्वीरें तो चिंता में डालने वाली हैं। जितनी किसानों की जिम्मेदारी उतनी सरकार की भी जिम्मेदारी कि घुसपैठ हो कैसे गई। सिरसा साहब। अमन जी, देखो, पहले तो हमें इसको दोनों बातों को अलग अलग करके देखना होगा। जैसे कि आपके अभी जो वहां पे मौके पर अमित गए, उनसे आपने भी पूछा, किसी भी किसान आंदोलनकारी ने, किसी भी किसान ऑर्गेनाइजेशन ने, जथेबंदी ने इस चीज को कहीं भी ना तो इसको जस्टिफाई किया और ना ही इसको उन्होंने अपनी जिम्मेवारी ली। अब देखिए, जब भी कोई इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, कोई छोटा आंदोलन तो है नहीं है, हजारों 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 ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ी हैं, उनमें हो सकता है किसी ने शरारत भावना से कुछ करने की कोशिश की हो, लेकिन समझने की बात यह है, क्या किसान इस बात के साथ सहमत हैं? पहले हमें सबसे पहले किसान भाई जो यहाँ बैठे हैं, आंदोलनकारी भी बैठे हैं, उनकी मैं देख रहा हूँ जसकरण जी भी बैठे हैं, मैं अपनी तरफ से जरूर ये कहना चाहता हूं अमन जी, हम किसी भी ऐसी चीज का समर्थन नहीं करते जिसके कारण कोई भी अपवाद हो, किसी तरीके के हालात बिगड़े, किसी तरीके के हालात खराब हो, क्योंकि किसान आंदोलन को जो बदनाम करने की कोशिशें हैं वो निरंतर चल रही हैं। ऐसी बातें आपका और भी मैं कहना चाहता हूं अमन जी,
ये सरकार के साथ जो सरकार जो देख रही है, आपने कहा सरकार की भी जिम्मेवारी है। अब यह भी जानना बाकी है क्या कोई एजेंसियां ही ऐसी शरारत तो नहीं करा रही ताकि आंदोलन को बदनाम किया जा सके। एजेंसियां भी बहुत सारी शरारतें करती हैं और यहाँ कहाँ की एजेंसी कर रही है ये भी समझने की बात है। कौन कौन इसमें अंदर आके शरारत करेगा। लेकिन हाँ, हम सचेत हैं, हम कड़ा विरोध करते हैं ऐसी किसी भी भावना की आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये साजिश हो सकती है। मैंने दो बातें बोली, खिलाफ हो, हम डट कर देश के वासी, देश जिम्मेदारी, अगर किसान आंदोलन में घुसा खालिस्तान तो जिम्मेदारी सरकार की भी है कि खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि किसानों को बचाना है। एक चीज। दूसरा, आपने कहा साजिश हो सकती है, मैं मान लेता हूं साजिश हो सकती है। लाते मार के भगा नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को जो खालिस्तानी आतंकवादियों के पोस्टर लगाते हैं और वहां पर जगतार सिंह हवारा को योद्धा बताते हैं। भगा नहीं देना चाहिए वहां से। या किसानों को आपको लगता है पता नहीं है हवारा कौन है? नहीं, देखिए पहले आपने, मैं इसीलिए कह रहा हूं, क्या वहां पे किसी जो किसान आंदोलनकारी बैठे हैं क्या उनमें से किसी का बयान लिया, किसी ने जस्टिफाई किया, किसी को पता है किस तरह से हुआ? देखो मैं फिर कहता हूं, देखो कोई फोटो लगा लेनी, कोई फोटो लगा के खिंचवा लेनी। आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पहले भी ऐसा एक आपके याद में अगर हो, जो टिकरी बॉर्डर के ऊपर कुछ लोग बैनर लेकर खड़े हो गए थे जिस पर लिखा था इसको जेल में से छुड़वाओ, उसको जेल में से छुड़वाओ। तो किसान आंदोलनकारियों ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लैरिफाई किया था हमारा ऐसे किसी मकसद से वास्ता नहीं। हाँ, कुछ चल के आ जाता है उसके बाद अपना एकदम पहले कार्ड निकाले, लेकिन हम इनके साथ खड़े नहीं है। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए अमन जी, इतने दिनों में किसी भी किसान आंदोलनकारी ने, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि क्या उनकी जानकारी में लगा, वहां पे किसी ने फोटो लगाकर खींच के डाल दी। ये मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पता कौन है, मैं कह रहा हूं कि उनको भी किसी को पता चल पाया, किसी ने लगा के छोड़ दिया। किसानों के आंदोलन में अगर किसी आतंकवादी का, समझ लीजिए कोई आंदोलन हो रहा है, वहां पर कोई अफजल गुरु की फोटो लगा दे तो आंदोलनकारी कहेंगे हटाओ इसको, ये कैसे लगा दी? किसान भाई जितने भी लोग वहां पर है, क्या उनको पता नहीं है जगतार सिंह हवारा? या आपको लगता है विरोध होना चाहिए था और इसको हटा देना चाहिए था वहां से? या उनको पता नहीं है जगतार सिंह हवारा कौन है? सिरसा जी आप समझ रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि वहां, हमें यह भी नहीं पता कि अब वहां पे लगा, हमें यह भी नहीं पता कि वहां पे लगा। मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं अमन, कुछ दिन पहले की बात है, आज से कोई एक हफ्ता पहले की बात है, कुछ किसान जो जथेबंदियां उनके लोग मेरे साथ बैठे थे, मैंने भी उनको एक जानकारी दी, उन्होंने तुरंत अपने रजिस्टर में लिखा। मैंने कहा कि एक ऐसे में फोटो लगी देखकर आया हूं जिसके ऊपर AK-47 बनी हुई है। उन्होंने मेरे सामने तुरंत रजिस्टर पे लिखा, क्योंकि मैं जब चल के आ रहा था मैंने देखा था। जब मैं वहां से, मेरा रास्ता है रोज, मैं अगले उसी दिन शाम को जब मैं वापस जा रहा था तो वहां पे देखा था AK-47? कहां पे? ये वहीं पे, ये जो कुंडली बॉर्डर में किसी ने फोटो एक चिपका रखी थी, तो उसी टाइम किसान जथेबंदियों ने उसका नोटिस लिया। तो ऐसी शरारतें लोग करते हैं, कौन करता है ये तो ढूंढना पड़ेगा, लेकिन किसान जथेबंदियां उसका तुरंत नोटिस लेती हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि किसान जथेबंदियां उसको सीरियसली नहीं लेती। नहीं सीरियसली लेती हैं, और शायद या तो किसानों को पता नहीं है कि जगतार सिंह हवारा कौन है, और अगर पता है तो फिर ये पोस्टर वहां कर क्या रहा है। जगतार सिंह हवारा आतंकवादी, मैं बता देता हूं, खालिस्तानी आतंकवादी, बब्बर खालसा का आतंकवादी, पंजाब के 12वें मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का हत्यारा, और 2005 से तिहाड़ जेल में बंद बेअंत सिंह समेत 17 लोगों की मौत, हत्या का दोषी